नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन इस पर सियासी बवाल मच गया क्योंकि बीजेपी ने वादा किया है कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो कोरोना की वैक्सीन तैयार होने के बाद बिहार के लोगों को इसे मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन इस वादे पर सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश से कश्मीर तक, महाराष्ट्र से केरल तक सियासी तूफान खड़ा हो गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर कोरोना की वैक्सीन चाहिए तो अपने अपने राज्यों में चुनाव की तारीख का हिसाब किताब लगा लीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसी घोषणा यूपी और दूसरे राज्यों में क्यों नहीं करती। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कोरोना पर सरकार भेदभाव क्यों कर रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल उठ गया है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आया तो बिहार में शराबबंदी के फैसले की समीक्षा कर दी जाएगी। तो आज बिहार में चुनावी वादों को लेकर जो घमासान छिड़ा है, उसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें कोरोना का टीका देंगे। आज का आर पार इसी में, क्योंकि बिहार में चुनाव है और एनडीए की बहार है या महागठबंधन की बहार है, आज इसकी होगी बात। फूट गई है। बिल मोदी जी ने जारी किया था, बोले थे सब पे स्कूटर और डीजल और पेट्रोल का किराया देंगे, खर्चा देंगे। मिला क्या? झूठों के सरदारों की वो झूठ सच कैसे माने? मत 10 नवंबर के बाद आपको जेडीयू पटना के संग्रहालय में मिलेगी। ट्रेन फूट गई है। अरे सुना था, हमारो सुना, लालटेन फूट गई है, अब तेल बह गई है। अब न पंजा का चली और न उनका कोई खेल चली। बिहार के चुनाव में आज चौतरफा एक्शन हुआ। बीजेपी ने जैसे ही अपने वादों का पिटारा खोला तो सियासी महायुद्ध छिड़ गया। बीजेपी ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो कोरोना का टीका आने पर इसे मुफ्त में दिया जाएगा। अब विरोधी आरोप लगा रहे हैं, क्या बिहार के वोटर्स को मौत का डर दिखाया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 साल तक कोई वैक्सीन आएगा नहीं, अपना ख्याल खुद रखिए, और भाजपा इस प्रकार लोगों को बरगला रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार थक गए हैं, तो नीतीश तेजस्वी यादव पर बिफर पड़े। लेकिन मूल बात ये सवाल है कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। हमको कहता है कि थक गए, हम थक गए हैं। कहाँ भागे रहते थे यहाँ से? अपने पिता और माता की जगह पर आने की कोशिश कोई कर रहा है। अरे क्या ये करेंगे? और कल मौका मिला, क्या किया? क्या चीज का ज्ञान है, किस चीज का अनुभव है? वहीं बिहार के सारण में नीतीश की रैली में लालू जिंदाबाद के नारे लग गए, जिस पर नीतीश कुमार भड़क गए। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। उधर औरंगाबाद की जनसभा में तेजस्वी यादव पर 2 बार चप्पल फेंकी गई, जिसमें से एक उनके बगल से गुजर गई और दूसरी उनके गोद में गिरी। बिहार के चुनाव में टुकड़े टुकड़े वाला मुद्दा भी उठा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक माले ने आरजेडी को हाईजैक कर लिया है, इसे बिहार न भूला है न भूलेगा। आप दूसरी तरफ देखिए, माले क्या ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग नहीं है क्या? ये वही देश को तोड़ने वाले लोग नहीं है क्या? क्या ये वही लोग नहीं है जिन्होंने वायलेंस की थी? क्या ये वही लोग नहीं है जिनको भारत की व्यवस्था में विश्वास नहीं है? राजद और कांग्रेस ये कोरोना से कम नहीं है। जो लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ भारत के उच्च संस्थानों
सभा में नारेबाजी कर रहे हों, कांग्रेस और राजद का उन्हें समर्थन मिलना इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के राजनीतिक क्षेत्र में दूसरा नहीं हो सकता है। ये जो ऐसी गेरुआ वस्त्र पहन करके जिस ढंग का जहरीला भाषण करते हैं गेरुआ वस्त्र वाला, अगर आदमी जो है समाज में घृणा और नफरत फैलाता है तो उसको गेरुआ वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ा सियासी घमासान कोरोना की मुफ्त वैक्सीन पर छिड़ गया है, क्योंकि पटना से लेकर लखनऊ, दिल्ली और कश्मीर तक बीजेपी के तमाम विरोधियों ने इस चुनावी वादे पर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तुम हमें वोट दो, हम कोरोना का टीका देंगे। तो आज देश की बहस इसी पर, लेकिन इस समय की बड़ी खबर, बिहार में इस वक्त बिहार चुनाव पर